बच्चों, आज हम एक बहुत मज़ेदार और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अवकलन, जिसे अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये चैप्टर सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो बहुत आसान है। बच्चों, सबसे पहले समझो अवकलन का मतलब। इसका मतलब होता है किसी मात्रा का बदलना, यानी परिवर्तन दर, रेट ऑफ चेंज। जैसे हम कहते हैं, अगर गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब क्या होता है? दूरी समय के साथ बदल रही है। बस यही बदलाव जो है हमारा, इस मैथ की भाषा में अवकलन कहलाता है। अब सवाल आता है, हमें इसे सीखते क्यों हैं? क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से बदल रही है, उसकी बढ़ने की घटने की दर क्या है, और कर्व का स्लोप क्या है, मतलब ढलान क्या है। अब चलिए कुछ आसान एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y=x², ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y है वो x पर पूरी तरीके से निर्भर है। अब हम देखना चाहते हैं, अगर x बदले तो y कितनी तेज़ी से बदलेगा। अगर हम इसमें x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। अगर हम इसी में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। अगर हम इसी में x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। ठीक है, इसका जवाब हमें देता है dy/dx, यानी जो y है वो x के अनुसार बदलता है। तो अवकलन का सबसे पहला फार्मूला क्या होता है वो देखिए। यहाँ पर पहला फार्मूला y=x⁴n है, तो यहाँ से dy/dx कितना हो जाएगा? जो n पावर में दिया हुआ है वो हमारा शुरू में आ जाएगा, और x उस पावर से एक कम हो जाएगा। जो पावर दी हुई है n, उससे एक कम हो जाएगा। ये हमारा पहला फार्मूला बन गया। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। y=x², ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे, dy/dx निकालेंगे तो dy/dx हो जाएगा। फार्मूला हमारा क्या था? अगर x की पावर n है, y तो हमारा क्या हो जाएगा? dy/dx क्या हो जाएगा? इसका जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी और पावर से एक कम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम इसमें करेंगे। जो पावर है 2 वो शुरू में आ जाएगी और जो पावर से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से 2 x की पावर 2 में से एक जाएगा तो एक रह जाएगा, इसलिए हम 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ से dy/ हमारा dx कितना आ गया? 2x। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, y=x⁴, तो यहाँ से dy/dx हो जाएगा, 4 शुरू में आ जाएगा और पावर जो दी है उससे एक कम हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4x³। ये हमारा आंसर आ गया, dy/dx आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अगर y दिया हुआ है x⁴ तो यहाँ से dy/dx कितना आएगा? 7 शुरू में आ जाएगा और x की पावर जो है हमारी 7 उससे एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से 7x⁶ आ जाएगा। ये आंसर आ गया। तो हम अवकलन का पहला फार्मूला सीख चुके हैं। कोई हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, y दिया है 2x⁵, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कैसे करते हैं। dy/dx ये निकालेंगे तो dx ये हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 पहले से लिखा हुआ है इसको ऐसे रहने देंगे, तो हम करेंगे, इसको करेंगे x⁵ को, तो x⁵ को करेंगे तो देखिए 5 शुरू में आ जाएगा और x⁵ में से एक कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और x⁵ कितना रह जाएगा? 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों, अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे? सम और प्रोडक्ट और चेन रूल भी सीखेंगे इसका, कि हमारा चेन रूल क्या है। तो बच्चों, आज हमने सीखा अवकलन का मतलब और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, और इसका पावर रूल क्या है, और कुछ आसान एग्जाम्पल आप समझे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने सीखा अवकलन का मतलब और इसका फार्मूला और कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। याद रखना, अवकलन सिर्फ याद करने से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से समझ में आता है, तो रोज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना मत भूलना। धन्यवाद।